कठुआ से बड़ी खबर है। इस वक्त डिवाइस मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। डुग्गन इलाके से बरामद हुआ एक उपकरण। हालांकि पुलिस ने डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस का ऐसा कहना है। पुलिस ने बताया कि मौसम से संबंधित डेटा कलेक्ट करने का, डेटा इकट्ठा करने का यह उपकरण है। तो कठुआ से ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक यंत्र, एक डिवाइस मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने जब इस अनोखे से डिवाइस या यंत्र को देखा तो उनमें खौफ और दहशत का माहौल घर कर गया। उसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। डुग्गन इलाके में ये बरामद किया गया है। पुलिस ने जब उस मौके का मुआयना किया, उस डिवाइस को देखा, तो पुलिस ने उस डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही लोगों से कहा कि ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दरअसल ये जो डिवाइस है, ये जो आला है, ये मौसम से संबंधित डेटा कलेक्ट करने का एक यंत्र है, एक उपकरण है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और साथ ही पुलिस ने लोगों से ये जानकारी देते हुए ये भी कहा है कि लोग जो है घबराएं नहीं, इसमें कोई डरने या खौफ में आने की बात नहीं है। इंस्ट्रूमेंट मिला जो मेड इन कोरिया है। वो ऐसा पड़ा हुआ था कहीं पे, बेटे को मिला, उसने उठा के लाया। तो जैसे उसने घर में लाया, मुझे कुछ ऐसे बहम पड़ गया कि ऐसी चीजें मेड इन कोरिया, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ने उसमें प्रोपेगेंडा है। तो मैंने उसके बाद ऐसे सोच रखी, मैंने उसके बाद पुलिस स्टेशन बनी को फोन किया, उसके बाद जो किया डुग्गन को फोन किया। सर उसका कोई बहम पड़ा था, कोई ऐसी चीज ही ऐसी है, हो सकता कुछ भी हो सकता है उसमें। मेरे बेटे ने देखा था, बेटे ने जैसे ही गिरते हुए देखा, बैलून जड़ा हुआ था उसके नीचे, जैसे नीचे गिरा कुछ चीज पड़ी हुई थी। मैंने जस्ट तभी जैसे मेरे को पता लगा, मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। पुलिस ने बनी फोन किया, चौकी अफसर डुग्गन को फोन किया। जैसे मेरे को पता लगा, मैंने तभी फोन कर दिया। और एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह कि नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक आज होने वाली है। जी हां, नॉर्थ जोनल काउंसिल की आज बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही बैठक में लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल होंगे। तो ये आज एक बैठक होने जा रही है, काफी अहम है ये बैठक, नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक। इसमें खासतौर से नॉर्थ के कुछ राज्य और जो यूटीज हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या उनके जो एलजीज हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नॉर्थ जोनल काउंसिल की आज बैठक होने जा रही है, अध्यक्षता इसकी करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें शामिल होंगे। एक बार फिर आपको बता दें, नॉर्थ जोनल आज मीट होने जा रही है, एक बैठक होने जा रही है नॉर्थ जोनल काउंसिल की। और ये नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक का मतलब है कि नॉर्थ में आने वाले जितने भी राज्य हैं और साथ ही साथ जो यूटीज हैं, उनके जो सीएम है या एलजीज हैं, उनके साथ ये बैठक होनी है। और इन राज्यों को दरपेश जो इनके सामने जो समस्याएं हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर समस्याएं हो या नार्को टेररिज्म या दूसरे और टेररिज्म जैसे कोई समस्या हो, तो इन सब पर एक गहन जो है चिंतन मंथन किया जाएगा नॉर्थ जोनल काउंसिल की इस बैठक में। बैठक आज ही होगी और ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जैसे तमाम मेहमान वहां पहुंच चुके हैं। ज्यादातर मेहमान पहुंच चुके हैं और उनके लिए इस हिसाब से वहां पर जो तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के भी खास ख्याल रखा गया, क्योंकि खुद वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। तो ये काफी अहम है और कई मानों में ये अहम है, ये नॉर्थ जोनल मीटिंग। ये मीटिंग एक दिवसीय ही होगी और ये अमृतसर में ये मीटिंग होनी है।
रुख करेंगे अपने संवाददाता का। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राजीव शर्मा, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। राजीव, ये मीटिंग जो है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? किस मुद्दों को लेकर ये मीटिंग होनी है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, नॉर्थ जो जोन काउंसिल है जिसमें के उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं या फिर केंद्र शासित जो सूबे हैं, तो उन सभी के मुख्यमंत्री और जो शासक हैं वहां के गवर्नर हो या एलजी हो, तो उनको यहाँ पर इस मीटिंग में बुलाया गया और ये 31वीं मीटिंग है। और इस मीटिंग में मुख्य तौर पर इन सूबों को पेश आने वाली जो दिक्कतें हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा हो, क्योंकि एक तालमेल जो है वो केंद्र और इन सभी सूबों को का जो है आपस में बेहतर बनाने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। और 31वीं इस काउंसिल की मीटिंग है और इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और दोपहर 2 बजे के आसपास से कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है शुरू होगी और कई जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो कल ही पहुंचना शुरू हो चुके थे। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो सभी का स्वागत करते हुए नजर आए और आज ये बैठक शुरू होगी। और इस बैठक के बाद क्या कोई जो प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा उसमें ये चीज स्पष्ट होगी कि इस मीटिंग में क्या मुद्दे जो हैं वो अहम तौर पर उन पर विचार चर्चा की गई। जी राजीव, एक आपने बताया कि सुरक्षा और इन सूबों या राज्यों को पेश आने वाली मुश्किलें, तो क्या इसमें ये भी होगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जैसे अभी वहां पर जो बारिश और आपदा का जो माहौल था, जो सैलाब आया, बारिश हुई, उसको लेकर काफी बड़ी वहां तबाही हुई है, बल्कि यहां तक जो स्टेट है उसने भी एक राष्ट्रीय आपदा को लेकर रेजोल्यूशन पास किया। क्या इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है? पर क्योंकि जिस तरीके में जो मैंने पहले भी कहा कि उत्तर भारत के जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके जो वहां पर पेश आने वाली दिक्कतें, क्योंकि इसमें देश को सशक्त करने के लिए इन सभी सूबों से राय भी दी जाएगी कि क्योंकि अगर हम जैसे आपने हिमाचल की बात की और अगर हम जम्मू कश्मीर या पंजाब, राजस्थान की बात करें, तो इन सूबों की जो सरहद है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, उनकी अलग सी दिक्कतें हैं। और जैसे आपने बाढ़ की बात की तो पंजाब में भी बीते कुछ महीनों में काफी बाढ़ के साथ नुकसान हुआ। तो सभी दिक्कतें, किस तरीके की दिक्कतें आती रही हैं, किन किन दिक्कतों का पहले से जो है वो उसका प्रबंध करना चाहिए ताकि आगे वो भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, तो ये सारी चीजों पर विचार चर्चा होगी। और जैसे मैंने कहा कि गृह मंत्री जो कि इस काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और देश के गृह मंत्री भी हैं अमित शाह, तो उन्होंने आज इस मीटिंग की जो है अगुवाई करेंगे और पंजाब इस बार इस बैठक के लिए मेजबानी कर रहा है। और आज दोपहर ये बैठक शुरू होगी और देर शाम इस बैठक के जब समाप्त होने के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है वो काफी अहम रहने वाली है। राजीव, इसके अलावा अगर पंजाब जैसा आपने कहा, एक तो हिमाचल प्रदेश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है अभी कि आपदा के बाद के हालात से निपटना, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां तबाही हुई है, लेकिन पंजाब में आपने बताया कि वहां भी हालात इस तरह के हुए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर मुद्दे ऐसे रहते हैं, तो क्या ये जो है इन चीजों का कोई शेड्यूल फ्रेम किया गया है कि किन मुद्दों पर पहले बात होगी, किन मुद्दों पर बाद में बात होगी, या फिर ये कि पहले हम सुरक्षा को लेकर कहीं ज्यादा बातें करेंगे फिर बाद में कुछ इंटरनल इश्यूज पर बात होगी? इस बारे में अभी तक कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई कि कौन कौन से मुद्दे पहले विचारे जाएंगे, लेकिन अगर सीधे तौर पर हम देखें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका विभाग भी यही है कि उसमें ये सारी चीजें आती हैं, चाहे वो देश की सीमा को लेकर बात हो, सुरक्षा को लेकर बात हो, किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर बात हो। तो अगर पंजाब की, जैसे आपने जम्मू कश्मीर में कहा कि वहां पर दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पंजाब में सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स आती हैं, हथियार आते हैं, तो इस तरीके की कई सारी दिक्कतें हैं जो इन राज्यों को भुगतनी पड़ रही है। और इसी का खमियाजा पूरे देश में, अगर नशा पाकिस्तान से आता है तो वो पंजाब के जरिए भारत में पहुंचता है, उसके बाद भारत के कई राज्यों को वो प्रभावित करता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको लेकर अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और राज्य और केंद्र सरकार जो है वो मिलकर एक तालमेल जो है वो बेहतर बनाने के लिए आज इस बैठक में बात करेंगे, विचार चर्चा होगी और उन मुद्दों पर बाद में क्या कुछ किया जाता है वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। जी राजीव, एक आखिरी सवाल, क्या इस मीटिंग को लेकर जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स सब लोग पहुंच चुके हैं, चाहे वो सुखदेव सुक्खू हो या बीडी मिश्रा हो, एलजी या फिर एलजी मनोज सिन्हा हो?
ये जितने भी मेहमान हैं ये कल ही जो है शाम को पहुंचना शुरू हो चुके थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो जितने भी आपने केंद्र शासित राज्यों की बात की, तो वहां के जो एलजी हैं वो भी शाम को जो है वो अमृतसर पहुंच चुके थे। और कल अमृतसर के हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से उनका जो एक पंजाब का कल्चर है उस तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पूरे अमृतसर में जो सुरक्षा के भी प्रबंध जो है वो काफी कड़े किए गए हैं, क्योंकि इतने राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री खुद अमृतसर में होंगे, तो उसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। और जिस होटल में ये बैठक है उसके पास आसपास भी पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा के लिहाज से उस पूरे इलाके को सील किया गया। और अगर दरबार साहिब की बात करें तो उस तरफ जाने वाले रास्ते में भी पूरी तरह पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि कई एलजी और कई मुख्यमंत्री दर्शन कर भी चुके हैं। अगर कोई हरमंदिर साहिब भी जाना चाहता तो उस तरफ भी पूरा सुरक्षा का प्रबंध किया हुआ है कि किसी भी समय अगर कोई जाना चाहे तो वहां पर भी बड़े आराम से माथा टेकने के लिए वो जा सकते हैं। जी चलिए बहुत। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गुलाब जामुन स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने भी प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है हिंद पाक मुलाकात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। और आज एक और अहम खबर है। खबर यह कि रोजगार मेले का आज आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। तो रोजगार के हवाले से, रोजगार के दृष्टिकोण से एक बड़ी खबर आज है। रोजगार मेले का आयोजन होगा। पीएम मोदी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। तो इससे पहले भी ऐसे कई रोजगार मेले का आयोजन हो चुका है और कई युवाओं को, कई बेरोजगारों को नौकरियां भी मिल चुकी हैं, उन्हें नियुक्ति मिल चुकी है। तो ये एक क्रम है जो कई बार से चला आ रहा है। रोजगार मेले का यह आयोजन इस तरह से हो रहा है और रोजगार मेले का आज भी आयोजन होगा। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे नियुक्ति। प्रधानमंत्री अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्री का आज यूएन में संबोधन होना है। यूएन महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करेंगे और एंटोनियो गुटेरेस से उन्होंने मुलाकात की है इससे पहले और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को एस जयशंकर संबोधित करेंगे। तो ये एक अहम खबर है। इससे पहले यूएन
जीए में कई और टीचरों ने अपने तौर पर बातें रखी हैं। इसमें खासतौर से पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में जो भारत ने जो पाकिस्तान की कलई खोली थी वहां पर होने वाले मामले को लेकर के, तो इससे उम्मीद की जाती है कि अगर ऐसी भी कोई बात आज सामने आती है तो इसका भी जमकर आज विदेश मंत्री अपने इस संबोधन में इसका जिक्र कर सकते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की है। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करेंगे। और खबर जम्मू कश्मीर से, कठुआ में निर्माण कार्यों की श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों ने समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरना दिया। सीटू के बैनर तले भवन निर्माण कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान आए दिन मजदूरों की मौत हो रही है। उन्होंने सरकार से मृतक मजदूरों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है। सब्सिडीज जहाँ जितनी वेलफेयर स्कीम्स थी उनके ऊपर सबके ऊपर कट लगाना जो है बजट में अपने सेंट्रल बजट में ही शुरू कर दिया था। उसी का जो इम्पैक्ट है नीचे कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लेबर कार्ड्स की बात है, जहाँ डेथ क्लेम की बात है, स्कॉलरशिप की बात है, हर जगह के ऊपर कट है। जहाँ पर वेलफेयर स्कीम का तल्लुक है वो पूरी तरह से सरकार वो अपना पलड़ा जो है वो झाड़ना चाहती है, अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना चाहती है। इस सिलसिले में उनका वो कार्यनीति जो है वो इस तरह से चल रही है पूरे देश के अंदर। जहाँ तक जो मजदूरों का ताल्लुक है, जो हमने प्रण किया है कि इनके जेन्युइन हक जो हैं वो हम सारे मजदूर इकट्ठा होकर वो आवाज़ बुलंद करेंगे। एलजी साहब से हमारी हैंडफोल्ड अपील है कि इस दफ्तर की कारकर्दगी को देखा जाए कि जहाँ पे क्या काम हो रहा है, एएलसी की पोस्ट दी जाए और जितने भी जहाँ पे एप्लीकेशन लगी हुई हैं रिन्यूअल की हैं, जहाँ डेथ क्लेम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन जो है वो करने के लिए मजदूर जो है वो मजबूर होगा। सबसे बड़ा ये है कि जहाँ की एक रजिस्ट्रेशन का जो है वो तरीका ठीक नहीं है। रजिस्ट्रेशन जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही। एक तो हमारे पास ये कंप्लेंट है कि पिछले 2 साल में सिर्फ 10 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम देखते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इस तरह की हैं और दूसरी स्टेटों में जब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत ही स्पीडली हो रही है और लगभग तकरीबन वर्कर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वो कवर कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक ये वर्कर जो कंप्लीट रजिस्टर नहीं किया। हम अगर कठुआ की ही बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर कंस्ट्रक्शन को छोड़कर हम अपने एडजॉइनिंग में अगर देखते हैं जहाँ पर जो 6 लेन का काम लगा वहाँ का वर्कर BRO का वर्कर इसको भी रजिस्टर नहीं किया। इसके अलावा डेथ कंपनसेशन के केस जो 4-5 साल के जहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पेंडिंग पड़े हुए जहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ ऊपर पड़े हुए हैं लेकिन पेंडिंग है, अभी तक उनको क्लेम जो है वो नहीं मिला। जबकि ये 1 या 2 महीने के अंदर क्लेम सबमिट करने के बाद वो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। परिवार जो है मजदूरों के कितने दिक्कत में, कितनी परेशानी। बड़ी बात ये है कि नेचुरली जो मजदूर हैं बेचारे वो जिनके लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो उनका गुजारा मुश्किल से उस चलता। जब कोई कमाने वाला ही मर जाता है तो उसको अगर कंपनसेशन भी सरकार ना देगी तो उस परिवार का क्या हालत होगी, यानी कि बड़ी सोचने वाली। 2 जून की रोटी भी वो पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति उन परिवारों के लिए बनी हुई है। उनसे आग्रह है कि जहाँ पर एक तो परमानेंट पोस्टिंग ALC की नहीं है वो हो, रिन्यू का प्रोसेस जो उसको ठीक किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, रजिस्ट्रेशन स्पीडली होनी चाहिए और जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर जहाँ पर है वो उसको जल्दी से जल्दी बोर्ड के साथ रजिस्टर किया जाना चाहिए और जो वेलफेयर स्कीम है उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। किश्तवाड़ के वारवान में उत्सव आयोजित किया गया। इस बीच पर्यटन सचिव ने वारवान के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कई घोषणाएं की। उत्सव का आयोजन पर्यटन निदेशालय जम्मू द्वारा जिला प्रशासन किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से किया गया था। और ये मड़वा लाजवाब है। सब तो घूमते हैं बाहर शहर में घूमते हैं, श्रीनगर, गुलमार्ग, सोनमार्ग, लेकिन जम्मू कश्मीर में गांव तरफ इतना अच्छा बढ़िया जगह है, ये तो कोई सोचा भी नहीं था। मैं उसी जगह ढूंढ के आ रहा हूँ। अगर यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर डेवलप्ड होगा गांव और डेवलप्ड होगा यहाँ पर बिजली पानी, ये सब जरूरी है। यहाँ पर ये फेस कर रहा हूँ। किश्तवाड़, रामबन, डोडा
उधमपुर, इस तरह के ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। और ये आप देखिए, ये वादी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे अगले कुछ सालों में मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। लेकिन इस जगह का बहुत स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इट्स ए हिमालयन इकोलॉजी। हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ लोकल इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इको टूरिज़म का बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। लोगों का हमें इसमें साथ चाहिए और मैं गुजारिश करूँगा किश्तवाड़ ज़िले के और रामबन ज़िले और टोडा ज़िले और तमाम जो इस एरिया में अजला हैं, उन सब के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि टूरिज़्म ज़िले से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि टूरिज़्म का पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है और ये लाइवलीहुड जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस जगह की, इन ज़िलों की, इन जगहों की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है। सेक्रेटरी टूरिज्म खुद यहाँ पे आज चीफ गेस्ट बन के, मेहमान खसूसी बन के आए हैं और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ के यूथ के लिए करे हैं, चाहे वो यूथ क्लब्स हो और जो होम स्टेज हो और ट्रेनिंग के और ट्रैकिंग गाइड्स के अलग अलग प्रोग्राम। तो यही हमको चीज चाहिए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और किसी ना किसी तरह, मुझे लगता है वार्ड 1 फेस्टिवल करा के वो हमने अचीव किया है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्योंकि ध्यान हमारी तरफ है, हम लोग चाहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैश इन करें और अपने यूथ को नए नए मौके दें। कुछ लोगों ने बोला इसको पहले कराना चाहिए, डेफिनेटली हम लोग का अगस्त में प्लान था, किसी कारण से नहीं हो पाया। अगले साल इसको जुलाई के महीने में कराएंगे और एक कैलेंडर इवेंट बनाएंगे। कैलेंडर इवेंट का मतलब है हर साल एक बार जरूर होगा, तो वो हमारी कोशिश है कि एक बार एक कैलेंडर इवेंट बन जाएगा तो बड़े बड़े देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आके इसमें जुड़ेंगे और हर साल ये इसका साइज बढ़ता जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए हैं, आपने देखे होंगे यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, तो कैंपिंग साइट्स बहुत अच्छी है, हाइकिंग, ट्रैकिंग और साथ में यहाँ बच्चों के लिए अच्छे अच्छे ट्रैक बन सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की पहल बहुत अच्छी है और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने से इसको एक टूरिज्म मैप पे भी लाया गया है, आई गॉट टू नो। और मुझे लगता है कि ये जो एरिया है इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज टूरिज्म। अदरवाइज यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और बाकी स्कोप भी नहीं है। इवन मनरेगा का भी स्कोप कम है क्योंकि पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड है, पेरिफेरल एरियाज अनइनहेबिटेड है, तो वहाँ तो कोई स्ट्रक्चर बनाने का फायदा नहीं है। सो टूरिज्म इज गोइंग टू बूम देयर लाइफ और होम स्टे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। उसके लिए इनको हर घर से अगर 2-2, 3-3 कमरे अलॉन्ग विद अटैच्ड बाथरूम ये डेवलप करेंगे और इनको गाइड किया जाए, उससे मुझे पूरा यकीन है कि इनको बेनिफिट। और कश्मीर घाटी में सूखे के कारण किसान और फल उत्पादक बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यही स्थिति पहाड़ी जिले शोपियां में भी है, इसलिए यहां के लोग अपने पशुओं को पालने के लिए जंगलों का रुख कर रहे हैं। लेकिन सूखे की वजह से घास खत्म हो गई है, यहां भी पानी सूख गया है, नदियों का जलस्तर कम हो गया है। ऐसे में सरकार ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया है। कई इलाकों में पानी के लिए तालाब बनाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई तालाबों में पानी है ही नहीं, जिसकी वजह से पानी की कमी के कारण मवेशी भी प्रभावित हो रहे हैं। जनाब ये गई जनाब मुश्किलात वारिया जंगलन मज आब वाब सह गो खुशक, चारवाइन त्रश कुन वन बनाया डैम वेम आज योर, मगर यम पूर खुशक, इन आब तहन, मौसम तमे आय, गोबर वोबर खसान मगर रूदा पेवान कहें, घास वास सह दोद तमाम वो तुम पे वो वारिया मुश्किलात अम वन योर वन अनान, मतलब अमे मूजूब अनान मतलब वन गर रटन योर दोस बिल्कुल फाके वसान, शामन पेवान त्रश गर दिन, यपर आज दरियाब अत आब कम, यह खुशक गुमुत, पूरा खुशक गुमुत। वन ओकुन जंगलस कुन और चलित त्रश मूजूब, हरदस गई चारवाइस त्रश जरूरी। जहाँ एक तरफ फ्रूट ग्रोवर्स और किसान खुशक साले से परेशान है, वहीं चारपा भी इस कहत साले से गुजर रहे हैं। अगरचे यहाँ के लोग या मकामी लोग जंगलात की तरफ गर्मियों में रुख करते हैं ताकि जानवर यहाँ पे नीला घास खा पाते और यहाँ पे पानी पीने को भी मैसर रहता था, लेकिन खुशक साली के बाद अब जंगलों में भी पानी की कहत शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो घास है वो सूख चुका है। ऐसे में लोग कई तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई जगहों पे वाटर पॉन्ड बनाए ताकि जो चारपा है जहाँ पे पानी मैसर ना हो वहाँ पे वो पानी पी सकते थे, लेकिन वो भी खाली नजर आ रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।